नमस्कार, न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। कल 1 अप्रैल है और कल से जम्मू कश्मीर यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है और इस पर एक बड़ी अपडेट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से सामने आ रही है। एक बड़ी स्टेटमेंट जो है उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स जो लग गया है वो अब देना ही देना पड़ेगा और कल से इसको जो है वो लोगों के लिए जो है इम्पोज किया गया है। और कल वो ऐसा दिन है जब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि महंगी हुई हैं कल उनको देने का समय जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने कल ही बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि महंगी हुई हैं और फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही कल की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कहा गया था कि पेटीएम यूपीआई की अगर 2000 के ट्रांजैक्शन के ऊपर होगा तो मर्चेंट जो रिसीव करेगा उनको 1.1 जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो टोल टैक्स है उनको भी जो है महंगा किया गया है, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें आपको कल डिटेल में बताई थी कि क्या क्या आम जनता के लिए महंगा होने जा रहा है और आपको ये सब कुछ देना ही पड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये 1 अप्रैल 2023 यानी कल से ये शुरुआत हो गई है और अब आपको ये पे करना ही है। लेकिन एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा की तरफ से। उन्होंने कहा था कि इसमें आपकी शिकायतें यानी आपकी ग्रीवियंसेस जो हैं वो भी सुनी जाएंगी और अगर ये ग्रीवियंसेस की अगर बात करते हैं तो मेजॉरिटी में अगर एक राय आती है तो उन सबको सोचा जाएगा, समझा जाएगा, फिर उन पर जो है एनालाइज भी किया जाएगा। आपको बताएंगे उन्होंने कहा है कि इसमें आपकी सजेशंस जो है वो सुनी जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी सिर्फ नक्शे में एक ऐसा नक्शे में सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी ही है जिसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया है। बाकी अगर पूरे नक्शे की बात करते हैं तो सभी जगह ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है लोग पे कर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ की बात की, शिमला की बात की और उन्होंने ये कहा कि बाकी सब जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी जो है वही प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं दे रही है। तो ऐसे में अब प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, ये उनकी तरफ से जो है वो क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देहरादून में भी जो है प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, शिमला में, चंडीगढ़ में और भी अन्य जगहों के नाम लिए। उन्होंने कहा है अन्य जगहों पर भी ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोग दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में ही ऐसा क्यों है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया जा रहा है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि लोग आईफोन तक चला रहे हैं, महंगा डाटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स देने में उनको क्या एतराज है। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा है कि देश के नक्शे में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही रह गया है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे कर रहा है, उसके अलावा सभी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को पे कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये भी जरूर कहा था कि एक सर्कुलर के जरिए कि जो लोगों की ग्रीवियंसेस होंगे, सजेशंस होंगी, उनको भी सुना जाएगा और उनकी सजेशंस पर जो है वो इवेल्युएट भी किया जाएगा और फिर इन पर कहीं ना कहीं उनकी सजेशन जो है अगर जेन्युइन लगेंगी तो फिर उस पर भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जब प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में तो इनके रेट्स पर लेकर काफी चर्चाएं जो है वो पहले भी की गई थी कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में होना चाहिए, कितना लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जेकेएसएसबी की और जेकेएसएसबी एसएससी की बात की तो उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट्स को जॉब्स भी जो है रेफर की जा रही है, यानी जॉब्स को भी रिक्रिएट जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा। तो ऐसे में मिनिमम से मिनिमम जो प्रॉपर्टी टैक्स है उन्होंने कहा है रखा गया है और उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि कितने लोग जो है इसको जो है वो पे करेंगे और कितने सारे लोग जो है वो उसको पे नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इनकी रेट्स पर पहले से ही काफी ज्यादा चर्चाएं थी, डिस्कशंस हो रही थी, क्या कुछ रेट जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी नेबरिंग स्टेट सिटीज की बात की जाए तो वो हर जगह जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा रहा है। जिस तरह से मैंने पहले ही आपको कहा, शिमला हो, दिल्ली हो या फिर चंडीगढ़ हो या फिर देहरादून हो, तो इन सब जगहों पर पहले से ही प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा रहा है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर यूटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉपर्टीज बाहर भी हैं, जिनके बाहर भी फ्लैट्स हैं, जिनकी बाहर भी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज हैं और अगर वो बाहर प्रॉपर्टीज लेके रखी हैं तो उनको बाहर भी तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन बारी जब जम्मू कश्मीर की आती है तो इस तरीके से क्यों उन्होंने हलचल मचाई है और बाकी लोगों को क्यों इस तरीके से बहला फुसला रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देना है। ये उन्होंने कहा एक बड़ी बात है, इस पर आपको सोचना चाहिए कि अगर वही लोगों की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जब बाहर प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर क्यों नहीं दिया जा रहा। ये उन्होंने बड़ी बात की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो
कितना और कैसे कैसे देना है। उन्होंने कहा है कि 40% जो है एरियाज है उनको जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको वर्गला रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि वो इनकी आड़ में अपना जो है वो काम निकाल सके। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ी बड़ी बात जो है वो की जाती है। उन्होंने कहा है कि 5,20,000 जो अर्बन एरिया जम्मू कश्मीर में है, ऐसे घर हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, और वहीं पर 2,60,000 ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देना है। यानी ऐसे लोगों को ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिनको पे नहीं करना है। लेकिन उन्होंने वही कहा है कि 2,36,000 ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना है, क्योंकि 5,20,000 के करीब उन्होंने कहा है जो अर्बन एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में, जो ऐसे घर हैं उनको ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। वहीं पर 2,36,000 के करीब उन्होंने कहा है ऐसे घर हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। रेस्ट ऑफ द मैंने आपको बताया है, उन्होंने कहा है कि इनको टैक्स जो है वो नहीं देना है, मतलब वो इस एरियाज में नहीं आते हैं फिलहाल। फिर वही उन्होंने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 1,000 रुपीज जो है वो रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा है जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं उनको पर जो ईयर है जो टैक्स पे करना है वो लगभग 600 से 500 मतलब 500 और 600 के करीब जो है वो उनको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग आपकी बेहतरी चाहते हैं और हम लोग आपके साथ ही हैं। ये बड़ी बात एलजी मनोज सिन्हा द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि ये जो पैसा प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर लिया जाएगा ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर जो है ये वहां पर सारा पैसा जो है वो सबमिट होगा, और ये पैसा जो है आपकी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ योर एरिया, उन सब के लिए जो है ये लगाया जाएगा। यानी ये पैसा जो है ये जमा होगा और इसको आने वाले समय में जो है वो आपकी वेलफेयर जो आपकी एरिया की सोसाइटी की होगी उसके लिए लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो सब जगह जो है वो स्मार्ट सिटी का काम जो चल रहा है वो आपने देखा है। इससे पहले भी आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी जितनी डेवलपमेंट जो है वो अभी हो रही है। अभी अगर देखा जाए तो रिंग रोड का काम चल रहा है, नगरोटा हाईवे जो है वो भी सुधार में लाया जा रहा है। अगर जम्मू से अखनूर की तरफ हम जाते हैं वहां पे एक फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ है जो कि मुट्ठी तक है, लेकिन उसके आगे की अगर बात करते हैं उसके आगे भी जो प्रॉपर काम है वो चल रहा है। अगर आप जम्मू से सांबा की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी जो हाईवे का काम है वो भी चल रहा है। रिंग रोड जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। उनका ये कहना है कि पहले की और अब में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर है। आपको सच ये समझना है कि अभी कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट सिटी में देखने को भी मिल रही है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जॉब्स हैं उनको भी क्रिएट किया जा रहा है, और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जरूर लगेगा। और उन्होंने बताया है कि जम्मू श्रीनगर के 1,000 और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उनको पर ईयर जो है 500 से 600 जो है वो टैक्स पे करना है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि कल 1 अप्रैल है और कल से अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा है ये सारा पैसा जो है वो आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए है, ये आपके एरिया का जो वेलफेयर है यानी बदलने का जो काम है उसके लिए किया जा रहा है। ये बड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दी गई है। और कल 1 अप्रैल है तो कल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 1 अप्रैल से जो है लगने जा रही हैं। कल फाइनेंशियल ईयर जो है वो नया शुरू हो जाएगा। आज लगभग क्लोजिंग 31 मार्च तक क्लोजिंग का काम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और ऐसे में कल से नई शुरुआत होगी। कुछ चीजें महंगाई के दौर पर जाएंगी, कुछ चीजों के लिए जो है लोगों को अब जो है अपनी जेबों को ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि कल से जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपकी पेन किलर पैरासीटामोल के अलावा 900 ऐसी और मेडिसिन हैं जो कि अब आपको 1 अप्रैल से महंगे दामों पर मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी जेबें और ढीले होने वाली हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब आपके फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ साथ आपको ये भी जरूर समझना है कि आपको अपना खर्चा बहुत सोच समझकर जो है वो करना होगा। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, मुझे इजाजत दीजिए इस अपडेट से। नमस्कार।